हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस जो रहेगा आपका मॉक टेस्ट। ये फाइनल मॉक टेस्ट होगा आपका क्लास 4th का। इस मॉक टेस्ट को देखने के बाद मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपके जो है क्वेश्चंस, बहुत सारे जो क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि 27, 28 और 1 मार्च को होने वाला है। तो अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट अपलोड किए थे, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। तो ओवरऑल जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और आपने कमेंट में मुझे आंसर बताते जाना है कि इसका कौन सा आंसर है। तो आंसर आप कंटिन्यूसली मुझे कमेंट करोगे। और ये आज का जो मॉक टेस्ट होगा बहुत बड़ा मॉक टेस्ट होगा, तो तकरीबन 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो जल्दी जल्दी से इसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के ऊपर। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और साइंस के ऊपर। जल्दी से आपने आंसर बताते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पावर लिफ्टर ऑफ कश्मीर। सो ऑप्शन है आपके पास हसीना उबैद, नूरजहां उबैद, साइमा उबैद या नन ऑफ दीस। जल्दी से आंसर कीजिए। तकरीबन आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन पावर लिफ्टर ऑफ कश्मीर, हसीना उबैद, नूरजहां उबैद, साइमा उबैद, नन ऑफ दीस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज साइमा उबैद। सेकंड क्वेश्चन है, बिच स्टेट ओलंपियन मनीष रावत हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन 35 किलोमीटर रेस वॉक। तो जहाँ पे आपने स्टेट का नाम बताना है, कौन सी स्टेट जो मनीष रावत है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है 35 किलोमीटर रेस वॉक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा से, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। विच स्टेट ओलंपियन मनीष रावत हैज़ वॉन ए गोल्ड मेडल इन 35 किलोमीटर रेस वॉक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बर्थडे सेलिब्रेटेड एट नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। विच फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बर्थडे सेलिब्रेटेड एट नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर इन इंडिया, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, नन ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मेजर ध्यानचंद। तो उसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड। कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में, 1934, 1938 या 1950। जल्दी से आंसर कीजिए। व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड, 1930, 1934, 1938 या 1950। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 1930। सो 1930 इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री होस्ट द 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप। तो आईसीसी वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में, जो कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? इंग्लैंड करेगी, पाकिस्तान करेगी, बांग्लादेश करेगी सॉरी, और यहाँ इंडिया करेगी। जल्दी से कमेंट कीजिए, विच कंट्री होस्ट 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप। सो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है इंडिया। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच गेम इज द आगा खान कप एसोसिएटेड। तो आगा खान कप जो है कौन सी गेम से एसोसिएट है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या वॉलीबॉल से। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। विद विच गेम इज द आगा खान कप एसोसिएटेड, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या वॉलीबॉल। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 7, डांडिया इज द पॉपुलर डांस ऑफ। डांडिया जो है कौन सी स्टेट का पॉपुलर डांस है? पंजाब का है, गुजरात का, उसके बाद तमिलनाडु या महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका, पुंगी इज द डांस फ्रॉम विच रिलेटेड टू द स्टेट। पुंगी जो डांस है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? पंजाब से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। पुंगी इज द डांस फॉर्म रिलेटेड टू द स्टेट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली।
जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। पुंगी जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है डांस, ये है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन तमिलनाडु। इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो फेमस है तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कथकली। जल्दी से आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कथकली। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ इज एसोसिएटेड विद यूटी। जो रूफ जो डांस है किस यूटी से बिलोंग करता है जी। लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या पुडुचेरी। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से फ्रेंड कमेंट कीजिए इसका आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट एंड्स द फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान। तो नेम ऑफ द फेस्टिवल बताना जिसका जो एंड्स करता था फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान। ईद उल जुहा, ईद उल फितर, बकरीद या ईद। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ईद उल फितर। नो क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वास। फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वास, इनका नाम बताना आपने। कल्हाना, ललितादित्य, दुर्लभा वर्धना या जयप्रदा। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज कल्हाना। कल्हाना जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। अबंती बर्मन, जशा कर देवा, संग्राम देवा या दीदा। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज अबंती बर्मन। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, सानदेव, उद्यान देवा, हर्षा या बोजा। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, सानदेव, उद्यान देवा, हर्षा या बोजा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज उद्यान देवा। क्वेश्चन नंबर 14, विच नेशनल पार्क इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। तो कौन सा नेशनल पार्क है जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। डाचिकम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, ये लद्दाख में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। आपने रिवर के बारे में बताना जो कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। तवी रिवर, मरसुदर, रावी रिवर या नॉन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज रिवर तवी। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद। जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान या चाइना। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान या चाइना। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। हिमाचल प्रदेश के साथ ही करता है, पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ, मगर चाइना के साथ। चाइना के साथ किसकी बॉर्डर लगती है, लद्दाख की। नो क्वेश्चन नंबर 17, द पीरियड ऑफ चिल्ला कलान इन जनवरी इज। पीरियड ऑफ जो चिल्ला कलान का पीरियड होता है कितने दिन का होता है। 45 डेज, 40 डेज, 50 डेज या 35 डेज। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। आंसर कीजिए जल्दी से इसका। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी रिवर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर झेलम, रिवर इंडस, रिवर चिनाब या रिवर रावी। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। आंसर कीजिए जल्दी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज चिनाब रिवर। ये जो क्वेश्चन है, एक जो फर्स्ट मैंने वीडियो डाला उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी। मैंने कमेंट्स में बताया था आपको चिनाब रिवर है, तो जहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो हाईएस्ट पावर पोटेंशियल जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी रिवर में है, रिवर के पास है? तो हाईएस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज आंसर चिनाब रिवर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर या किडनी? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर या किडनी? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आपका दैट इज लीवर। लीवर जो करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लूइड, जिसको क्या जाना था, नोन एज बाइल। क्वेश्चन नंबर 20, बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरिफाइड? कौन से प्रोसेस से सी वाटर प्यूरिफाइड किया जा सकता है? इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरिफाइड? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज डिस्टिलेशन से हम सी वाटर को प्यूरिफाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है इंडिया की? नैनीताल लेक, सांबर लेक, शीशरम लेक या चिल्का लेक? आंसर कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? नैनीताल लेक, सांबर लेक, शीशरम लेक या चिल्का लेक? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज चिल्का लेक। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट रेलवे लाइन कब जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी? 1896, 1897, 1898 या 1899? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, दैट इज 1897। 1897 में फर्स्ट रेलवे लाइन बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 23, हु बिल्ट द ब्यूटीफुल शालीमार बाग? शालीमार बाग को किसने बनाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हु बिल्ट द ब्यूटीफुल शालीमार बाग? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर के करंट जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है? कनवर सेन, पंकज मित्तल, गीता मित्तल या राजेश बिंदाल? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? कनवर सेन, पंकज मित्तल, गीता मित्तल या राजेश बिंदाल? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पंकज मित्तल। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कनवर सेन। और ओनली एक लेडी चीफ जस्टिस बनी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, दैट इज गीता मित्तल। ठीक है, ये आपने गीता मित्तल फर्स्ट वुमेन, और फर्स्ट कनवर सेन, और अभी जो करंट है पंकज मित्तल। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, डोगरी, इंग्लिश, कश्मीरी? पंजाबी, डोगरी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी, इंग्लिश और कश्मीरी। जहाँ पे संस्कृत नहीं है, और जहाँ पे 3 लैंग्वेजेस हैं टोटल, आपको पता 5 जो है लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? किसने इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सर जॉन शोर या बेलेस्ले? जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सर जॉन शोर या बेलेस्ले? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवेलिस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फाइट हुई थी, उस फाइट का क्या नाम था? बैटल ऑफ टैरन, बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ प्लासे या बैटल ऑफ बक्सर? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का जल्दी से आंसर कीजिए।
जल्दी से आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ टेरेन बोला जाता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द लीडर ऑफ बरडोली सत्याग्रह। बरडोली सत्याग्रह जो होता है उसका लीडर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। हु वाज द लीडर ऑफ द बरडोली सत्याग्रह? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नन ऑफ द अबव। आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? बरदौली सत्याग्रह के लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। किसने इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडिया में? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जेम्स हिकी। जेम्स हिकी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इंडिया इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हो, ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। वो कौन से स्टेट से नहीं गुजरता है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से या उड़ीसा से। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट? मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश से भी चलता है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो करीबन 8 स्टेट से गुजरता है, मगर उड़ीसा से नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इसमें से आपने बताना कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है? गंगा है, जमुना, इंडस या रावी। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? गंगा, जमुना, इंडस या रावी। सो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इंडस। सो इंडस इसका राइट आंसर है। इंडस इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल बतानी है आपने। मिजोरम की कैपिटल कौन सी है? जयपुर है, गंगटोक, ऐजवाल या खामजावल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ऐजवाल। ऐजवाल जो है मिजोरम की कैपिटल है। जयपुर किसकी कैपिटल है? जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्लीनलेस फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप और पार्ट ऑफ, किसके पार्ट हैं जी? क्लीनलेस फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप जो किसके पार्ट हैं? हाइजीन के पार्ट है, सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन या नॉन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनल हाइजीन की जे है। क्लीनलेस फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट एंड स्लीप ये सारे के सारे आर ए पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प इन क्लीनिंग जर्म्स। तो विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स? एरेशंस, क्लोरिनेशन, सेंडिमेंटेशन या फ्लोकुलेशंस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन जो है ये प्रोसेस है ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प इन किलिंग जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 35, द बुल्लर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो बुल्लर लेक है जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्रीनगर में है, किश्तवाड़, बांदीपुरा या जम्मू। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। सो आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। आंसर दिस क्वेश्चन इमीडिएटली। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज बांदीपुरा। डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में है बुल्लर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया कितना है? 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, 2,22,222 स्क्वायर किलोमीटर,
42,441 स्क्वायर किलोमीटर या 42,241 स्क्वायर किलोमीटर? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका, कमेंट करके आंसर दीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 42,241। देखिए कुछ लोगों के माइंड में होगा कि 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर है, ये उस टाइम का टोटल एरिया है जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक साथ थी। बट अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। ऑन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड द फेस्टिवल नेम्ड गुरेज फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, टकतोक फेस्टिवल्स, तो नन ऑफ दी वो। 2016 में जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने स्टार्ट किया था फेस्टिवल, उसका क्या नाम था? तो आंसर बताना आपने, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज शिकारा फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रताप सिंह द झेलम वैली कार्ट रोड वाज कंप्लीटेड फ्रॉम। तो ये जो किसके शासनकाल में झेलम वैली कार्ट रोड बनाई गई? वो बनाई गई प्रताप सिंह के शासनकाल में। मतलब ये रोड का नाम कहाँ से कहाँ तक बनाई गई? जम्मू टू बारामूला, कोहाला टू श्रीनगर, बारामूला टू श्रीनगर, या जम्मू टू कोहाला। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बारामूला टू श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 39। पेंदरेथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। पेंदरेथन जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, किसने फाउंड किया था इसको? अशोका ने, गौतम ने, गोनंदा ने, या युधिष्ठिरा? जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज अशोका। जो क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस। इन विच ईयर कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? 1640 AD, 1752 AD, 1819 AD और 1900 AD? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। इन विच ईयर कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1819। सो अब इंग्लिश आपकी स्टार्ट हो गई है। इंग्लिश में आपने जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है। इंग्लिश का आपका रहेगा आज, तो 41 रहेगा आपका, जल्दी से आपने आंसर बताने हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। फाइंड आउट द नियरेस्ट वर्ड्स इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो जहाँ पे आपके वर्ड्स हैं, एन इंटरप्शन, अ फ्रैक्चर, अ डिले, या वायलेशन? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। फाइंड आउट द नियरेस्ट वर्ड्स इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो इंटरप्शन, फ्रैक्चर, डिले, या वायलेशन? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज वायलेशन। क्वेश्चन नंबर 42। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स। इसमें आपने आर्टिकल फिल करने हैं। दिल्ली इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल दी आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या नन ऑफ दिस? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड आउट द वर्ड एग्जैक्टली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। तो इसमें आपने बताना कि इसका अपोजिट कौन सा वर्ड है, इसका अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। एथिकल, अनएथिकल, कंसाइंसलेस, या डेवियस? जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज एथिकल। क्वेश्चन नंबर 44। सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है। इट इज ब्लैंक फॉर एवरी टैक्स पेयर ब्लैंक द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नेसेसरी लॉज, बाइंडिंग पे, ऑब्लिगेटरी सबमिट, पॉसिबल रिमिट? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। सेंटेंस कंप्लीशन करना आपने इसको, इसके ऊपर बीच में फिल करके। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट में आएगा ऑब्लिगेटरी। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर टू सबमिट द टैक्स रिटर्न्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 45।
It is useless to attempt blank from every danger. Some blank must be taken. Escape chances, free challenges, protect decision, flee risk. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. It is useless to attempt dash blank from every danger. Some blank must be taken. Escape chances, free challenges, protect decision, flee risk. तो इसका राइट आंसर बताना आपने. कौन सी जो है ब्लैंक फिट होगी इसमें. चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. ऑप्शन ए, दैट इट इज यूजलेस टू अटेम्प्ट एस्केप फ्रॉम एवरी डेंजर्स फ्रॉम सम चांसेस मस्ट बी टेकन. सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. 46, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. इसका आपने जो स्पेलिंग करेक्ट बताना है आपने. एकोमोडेट जहाँ पे देखना है इसका राइट आंसर कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, कौन सा इसमें राइट जो है स्पेलिंग है. तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज एकोमोडेट. फर्स्ट जो है ये राइट स्पेलिंग है, बाकी सारी के सारी उसमें क्या है, मिस्टेक्स हैं. 47, फिलिंग द ब्लैंक्स. शी ब्लैंक ईट, शी ब्लैंक फूड, ईट, ईट्स, एट. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. शी ब्लैंक फूड, ईट्स, ईट, एट. तो राइट आंसर इसमें क्या है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ऑप्शन ईटन भी था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 48, सौरभ इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही ब्लैंक स्किल्स. जी आपका डिटरमिनर्स का क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे सौरभ जो है कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज ब्लैंक स्किल्स. लिटिल है, सम है, फ्यू है या नन ऑफ दिस. तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फ्यू. क्वेश्चन नंबर 49, आई हैव मच एक्सपीरियंस ब्लैंक सिकनेस बट नॉन ब्लैंक क्यूरिंग दैम. ही गेसेस ब्लैंक हिज आंसर फॉर ही हैज जीनियस फॉर मैथमेटिक्स. इन फैक्ट ही इज नॉट ए जीनियस ब्लैंक एनीथिंग. सो ऑप्शन बताने आपने. ऑफ, एट, इन टू, ऑफ, एट, इन, ऑफ, इन, एट, ऑफ, इन. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. इसमें कौन सी जो है प्रीपोजिशन लगेगी बीच में. तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज पहले में फर्स्ट में ऑफ, सेकंड में इन, थर्ड में एट और फोर्थ में इन. चलिए देखते हैं. 50, ब्लैंक मिल्क इज अ गुड फॉर हेल्थ. ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक या ड्रिंकिंग. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रैंक या ड्रिंकिंग. तो देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. 51, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म ब्लैंक हर्ट टू अबाउट इन ऑफ. ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म ब्लैंक हर्ट. इसमें क्या आएगा, टू आएगा, अबाउट आएगा, इन आएगा या ऑफ आएगा. तो देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, that is 2. He looks upset, I think he took the criticism to heart. 52, the teacher set some homework blank the end of the lessons about, in, of, at. देखते हैं इसका राइट आंसर. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. सो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एट. ठीक है, टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन. 53, बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स, जहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, सोर्स ब्लैंक हैप्पीनेस, ऑफ, फॉर, ऑन, विद. बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ब्लैंक हैप्पीनेस, ऑफ, फॉर, ऑन, विद. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ए बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. 54, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस बट ही नोज blank about mathematics. Little or lot of, few या none of these. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. he is an expert on language but he knows about mathematics. Little, a lot of, few या none of these.
देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज लिटिल। ही इज एन एक्सपर्ट ऑन लैंग्वेजेस बट ही नोज लिटिल अबाउट मैथमेटिक्स। 55, देर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट। लिटिल आएगा, मच आएगा, सम आएगा, या नॉन ऑफ दीज आएगा। जल्दी से आंसर कीजिए इसका आंसर दिस, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट। 56, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का जो बिल्कुल अपोजिट है। डिसओबे, कॉन्ट्राडिक्ट, रिजेक्ट या ऑब्सक्यूर। एम्ब्रेस का आपने बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एम्ब्रेस, डिसओबे, कॉन्ट्राडिक्ट, रिजेक्ट या ऑब्सक्यूर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज रिजेक्ट। अब ये फ्रेंड्स पैराग्राफ है, आप पहले जहां से स्क्रीनशॉट ले लो, जहां से स्क्रीनशॉट ले लो। आप जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे करूंगा। आप जहां से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना आपने जहां से भी। और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जहां से स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। द जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोन, लोनली रोड है, बिजी रोड है या नैरो रोड है। ये आंसर ऑलरेडी मैंने दी हुए हैं। ये मैंने आपको ऐसे बोल रहा हूँ, आप पहले उसको कर लेना फिर इसको देखना आंसर को। जेंटलमैन वाज रनिंग अलोंग द रोड, डिस्टर्बिंग अदर ऑन द रोड, स्पिनिंग हिज वॉक स्टिक अराउंड एंड रोड। ठीक है। थर्ड में है द मैन हु प्रोटेस्टेड वाज अ टीचर है, पासर वाई है, पुलिसमैन है। और लास्ट में 60 नंबर पे आप देख सकते हो, वी कैन एंजॉय आवर राइट्स एंड फ्रीडम इवन इफ इट इंटरफेयर्स विद अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। ट्रू है, फॉल्स है, ये सारे के सारे मैंने बता दिया। आप पहले उसको देख लेना, फिर क्वेश्चन को कंपेयर करोगे, फिर बताना आपने इसमें राइट आंसर कौन सा है। चलिए अब आपका आ गया मैथमेटिक्स। 60 मार्क्स का हमने कर लिया। अब मैथमेटिक्स की टर्न है। तो मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%? 1/4, 1/5, 1/10 या नॉन ऑफ दी वो। जल्दी से आंसर करना आपने इसका। व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ 20%? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकें। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 1/5। 62, एवेल्यूएट 20% ऑफ 450 प्लस 40% ऑफ 280। इसमें आंसर है आपके ऑप्शन है 232, 242, 252 या 262। जल्दी से आंसर करना आपने। एवेल्यूएट 20% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 252। 63, the number are less than third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than by the first? 8%, 9%, 10% या 11%? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। The number are less than third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than by the first? 8, 9, 10 या 11%? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 10%। क्वेश्चन नंबर 64, रिया ऑब्टेन 65, 67, 76, 82 एंड 85 आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट। व्हाट विल बी द एवरेज? उसकी एवरेज कितनी होगी? 70%, 70, 75, 80 या 85? जल्दी से आंसर करना आपने। जल्दी से आंसर कीजिए। 65, 67, 76, 82 एंड 85 आउट ऑफ 100। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में इन्होंने जिन मार्क्स लिए हैं तो आपने इसकी एवरेज बतानी है। इसकी एवरेज कितनी है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 75। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इन 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर।
25, 27, 29 and 31. The average of 4 consecutive odd number is 24. Find the largest number 25, 27, 29 या 31. जल्दी से कमेंट कीजिए. चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 27. 66 क्वेश्चन जो है आपका. अ पर्सन क्रॉसेज अ 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स. व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो एक पर्सन जो है 60 मीटर जो रोड क्रॉस करता है स्ट्रीट करता है इन 5 मिनट्स में करता है, तो व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. 3.6, 7.2, 8.4 या 10. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. चलिए तो देखते हैं राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 7.2. क्वेश्चन नंबर 67. इफ अ कार मूव्स एट रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड. 50, 18, 21, 24. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. If a car moves at rate of 54 km per hour, what is its speed in meters per second? 15 meter per second, 18 meter per second, 21 meter per second, and 24 meter per second. So right answer option A, that is 15 meter per second. Now question number 68. Walking at the rate of 4 km, a man covers certain distance in 2 hours 45 minutes. Running at the speed of 16.5 km, the man will cover the same distance in 12 मिनट्स में करेगा, 25 मिनट्स में करेगा, 40 मिनट्स में करेगा या 60 मिनट में करेगा. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. तो देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 40 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 69. 69 कहता है द टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स. तो यहाँ पे आपने स्पीड की रेशियो बतानी है. ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा. टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट from two stations 200 km apart and going in opposite direction cross each other at a distance of 110 km from one of the station. What is the ratio of their speeds. जल्दी से आंसर कीजिए. तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 70 क्वेश्चन नंबर. इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स to that of non-story books was 4:3 and total number of story books was 1248 when some more story books were what. The ratio become 2:3. Find the number of story books what. 312, 321, 936, 1560. जल्दी से आंसर कीजिए इसका. चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर. और इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 312. क्वेश्चन नंबर 71. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज 7:2. आफ्टर 10 years देयर एज विल बी द रेशियो ऑफ 9:4. द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, कितनी है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है फादर की. 35 ईयर है, 40 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 25 ईयर्स है. जल्दी से आंसर बताइए इसका. जल्दी से आंसर बताइए इसका. सो देखते हैं इसका राइट आंसर. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 35 ईयर. क्वेश्चन नंबर 72. अ बैग हैज अ 3 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स. इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स ओनली. 3, 8, 3.8 या 8/3. A bag has 3 red balls and 5 green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting red balls only. 3, 8, 3.8 या 8.3. Right answer is option C, that is 3.8.
क्वेश्चन नंबर 73, अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1.2, 3.2, 3 या 4। जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं आप वीडियो को पास कीजिए, पास करने के बाद आसानी से आप बता सकते हो उसका राइट आंसर, क्योंकि ये इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 1.2। क्वेश्चन नंबर 74, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड 1.26, 1.13, 4.53 या 4.13। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 1/13। क्वेश्चन नंबर 75, इफ एन algebraic expression is exactly divisible by 2 or more expression, then the expression is said to be rational number expression, irrational expressions, common multiples, second expressions। what will be the right answer? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? 4, 7, 9 एंड 13। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 77, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड द अदर 2 फैक्टर ऑफ देयर LCM आर 13 एंड 14। द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज 276, 299, 322 या 345। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट 322। क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबर्ड 16 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर ब्रॉड एंड 17 मीटर हाई। इसमें आंसर क्या होगा? 868 सेंटीमीटर, 920 सेंटीमीटर्स, 868 सेंटीमीटर्स या 920। व्हाट विल बी द राइट आंसर? कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 868। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 12 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? 16 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर या 19 मीटर। सो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 80, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is 12.8 meters. Find the breadth of the wall. 0.04 meter, 4 meter, 400 centimeter या 40 centimeter। What will be the exact answer? जल्दी से कमेंट कीजिए। सो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, दैट इज 40 सेंटीमीटर।
अब आपका जो लास्ट सेक्शन रहती है वो है रीजनिंग की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स की होगी रीजनिंग आपकी क्लास 4th की। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब रेडी हो जो रीजनिंग के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लाइट, सन और हीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, मून, फायर या स्टार। लाइट, सन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मून, फायर एंड स्टार। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फायर। क्वेश्चन नंबर 82, 3, 10, 8। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? 10, 13, 17, 40। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज 17। पैरट, केज, मैन, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? होम, मोटर कार, प्रिजन या फॉरेस्ट? पैरट, केज, मैन, होम, मोटर कार, प्रिजन या फॉरेस्ट? सो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज प्रिजन। क्वेश्चन नंबर 84, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, a man said, I have no brother or sister, but the man's father is my father's son. Whose photograph was it? His own photograph, his son, his father, his grandfather? जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज हिज सन। क्वेश्चन नंबर 85, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, हर्ष सेड, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर्स, एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष वाज लुकिंग? हिज चाइल्ड, हिज फादर, हिज ग्रैंडसन, हिज नेफ्यू? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज हिज चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 86, दया हैज अ ब्रदर अनिल, दया इज द सन ऑफ चंद्रा, विमल इज चंद्रस फादर्स, व्हाट इज अनिल ऑफ विमल? सन, ब्रदर, ग्रैंडसन या कजन? सो देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द ऑड नंबर्स लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग या ड्राइविंग? what will be the right answer? Find odd number letters from the given alternative, swimming, sailing, diving and driving. So right answer option D, that is driving. Question number 88, find the odd numbers word from the given alternative, 5720, 6710, 2640, 4270. What will be the right answer? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, दैट इज 4270। क्वेश्चन नंबर 89, वाई इज द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी? नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, साउथ ईस्ट या नन ऑफ दिस? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। हो सके तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इस क्वेश्चन को निकालिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, फिर आप वहाँ से आंसर देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, राहुल पुट इट्स टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM or hand points to north, in which direction the minute's hand will point at 9:15 PM? Southeast, south, north या west?
जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 1 9 25 48। तो आप 48 के आगे क्या आएगा? 100 आएगा, 91 आएगा, 64 आएगा या 81 आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 81 आएगा। 1 9 25 48, उसके बाद 81, देन 121। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 8 28 116 584। इसके आगे क्या आएगा? 1752 आएगा, 3504 आएगा, 3508 आ गया, 3502 आएगा। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 3508। क्वेश्चन नंबर 93, 28 25 5 21 18 5 14। चूज विच पेयर ऑफ द नंबर कम्स नेक्स्ट। इसमें कौन सी नंबर नेक्स्ट सीरीज आएगी? 11 5 आएगा, 10 7 आएगा, 11 8 आएगा, या 5 10 आएगा, या 10 5 आएगा? राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 11 5। क्वेश्चन नंबर 94, इफ टूर इज रिटन इन अ सर्टन कोड इज 1 2 3 4। अगर टूर को ऐसे लिखा जाए 1 2 3 4, क्लियर को ऐसा लिखा जाए 5 6 7 8 4, एंड स्पेयर एज 9 0 8 4 7, व्हाट विल बी द फिफ्थ डिजिट फॉर ए स्कल्पचर इन द सेम कोड। तो कौन सा फिफ्थ डिजिट कौन सा होगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, या 0 आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, इफ समर इज कोडेड एज रनर द कोड फॉर विंटर इज। अगर समर को कोड करते हैं हम रनर के लिए, तो विंटर के लिए क्या कोड होगा? स्यूटर के होगा, बायोसर होगा, या बाकर होगा, या सफर होगा? आंसर बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। इसका क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज BIOUER। क्वेश्चन नंबर 96, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन, एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट, वेयर डू फिश लिव? डस्ट, फायर, कलर या वाटर? अपना राइट आंसर बताना, जल्दी से कमेंट करना आपने। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कलर। क्वेश्चन नंबर 97, इफ अरेजर इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, बट विल बी अ चाइल्ड राइट देम? राइट विथ बॉक्स, पेंसिल, शार्पनर या बैग? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज शार्पनर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो रहेगा आपका वो रहेगा, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। नो हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? एक मैन है जो चलता है 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, उसके बाद टर्न करता है साउथ की तरफ एंड वॉक करता है उसमें 5 किलोमीटर, अगेन दोबारा टर्न करता है ईस्ट की तरफ और चलता है कितना 2 किलोमीटर, आफ्टर देन ही टर्न्स टू नॉर्थ, टर्न करता है नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चलता है।
हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना वो डिस्टेंस है, कितनी दूर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। सो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 99, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सैड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। तो जहाँ पे आपने आंसर बताना है, इसका आंसर ब्रदर होगा, नेफ्यू होगा, अंकल होगा या सन इन लॉ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्रोड्यूस करते हुए बॉय को एक गर्ल कहती है, ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई अंकल। तो हाउ इज़ द बॉय, जो बॉय का रिलेशन होगा गर्ल्स के साथ वो क्या होगा, ब्रदर का होगा, नेफ्यू का होगा, अंकल का होगा या सन इन लॉ का होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ब्रदर। आज का क्वेश्चन नंबर 100 जो रहेगा, राहुल सेज दैट फादर ऑफ राम फादर इज माई फादर। राहुल ने कहा तो फादर जो राम का फादर इज माई फादर, देन हाउ इज राहुल रिलेटेड टू राम। फादर है, ग्रैंड फादर, फादर्स ब्रदर्स, नन ऑफ दिस। Rahul says that father of Ram's father is my father. Then how is Rahul related to Ram? Father, grandfather, father's brother या none of these? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। सो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज़ फादर्स ब्रदर। फ्रेंड्स, ये थे आपके 100 MCQs जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाऊंगा, कंप्लीट सीरीज़ का मॉक टेस्ट। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि 27, 28 और 1 मार्च को होने वाला है। ये बहुत ही बड़ा, अगर इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको आपको जल्दी से कंप्लीट किया ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और थोड़े से टाइम में आप इसको कर लो। तो 100 क्वेश्चन थे, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितने भी मैंने मॉक टेस्ट पहले के किए हैं, आप उन मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज 21 है और जल्दी ही आपका 27 को एग्ज़ाम होगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो 100 क्वेश्चन की ये सीरीज़, 100 क्वेश्चन का, अगर इसके पहले की बात करें तो मैंने और भी मॉक टेस्ट जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में मैंने जनरल अवेयरनेस और साइंस के मैंने 2 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। उसके बाद हम बात करें अगर उसकी आर्टिकल्स का एक मॉक टेस्ट है, एक आपका वर्ब का मॉक टेस्ट है। वर्ब के मॉक टेस्ट के साथ जो है ये, इसके बाद ये मैंने मॉक टेस्ट डाला। उसके बाद ये आज का जो मॉक टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरे 100 के 100 MCQs इसमें किए हैं। तो कोशिश करना आप इसमें, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आप इस वीडियो को पॉज करोगे। पॉज करने के बाद आप इसका राइट आंसर देखोगे। और जो मैंने आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ बताया था, आप हो सकता तो आप वहाँ पे उस वीडियो को जाके वहाँ पे पॉज कीजिएगा और पैराग्राफ में पहले देखिए इसको पैराग्राफ को पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर जो आप क्वेश्चन देखोगे, फिर आसानी से आप उसको आंसर दे पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, आप उसको रीजनिंग के क्वेश्चन को वहाँ पर स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद फिर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। और आंसर निकालने के बाद फिर आप आंसर देखिए उसका राइट आंसर क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प होगी। बाकी जो जीके के क्वेश्चन है, जीए के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन है, वो तो आप कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। और जो मैथ्स की और खासकर रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। आप वहाँ पे जब भी पहुँचोगे, आपने वीडियो को पास कर देना और पास करने के बाद आपने उस वीडियो को पास करने के बाद आपने वहाँ से क्वेश्चन निकालने अपनी नोटबुक पे। तो फिर ज़्यादा आपकी आसानी हो जाएगी, आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, एक जो आपका जो मैंने फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट डाला था, फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट डाला था, तो उस मॉक टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन डाले थे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे। मतलब JKSSB ने कई बार उन क्वेश्चंस को रिपीट किया था, वो क्वेश्चन डाले थे। और मैं अगर आप चाहो तो आप तीनों मॉक टेस्ट देख लो, जितने भी मैंने डाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। JKSSB ने कई बार उस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, फाइनल मॉक टेस्ट था।
तो इसको आप देखिए, प्रिपरेशन कीजिए और इसके आपके जो रीजनिंग और इसके आप मैथ के क्वेश्चन उसको निकालिए बार बार, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स और अच्छे से एग्ज़ाम कीजिएगा। मेरी जो है दुआएं आपके साथ हैं। तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में जाके सफल हो जाओगे। डेफिनेटली मैं एश्योर करता हूँ आप डेफिनेटली हेल्प होगी आपकी। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।